हेलो नमस्कार, सभी कृषि योद्धाओं का एग्री कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेईटी 2024 का ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स आ गया है और उसमें अराउंड 200 के समथिंग आपको उसमें कॉलेज दिखेगी। ऑलमोस्ट 175 के समथिंग कुछ कॉलेज हैं। लेकिन यार उसमें कौन सी गवर्नमेंट कॉलेजें हैं, कौन सी प्राइवेट कॉलेजें हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीटें हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन कितने नंबर तक होगा, किस कॉलेज का कितना कट ऑफ जाएगा, तमाम प्रकार के सवाल हर बच्चे के माइंड में उठ रहे हैं जिन्होंने जेईटी 2024 का एग्जाम दिया है। सबसे पहली चीज मैं आपकी क्लियर कर देता हूं कि जिन लोगों को जेईटी का सीट मैट्रिक्स पता नहीं है वो आपको कट ऑफ पता नहीं क्या क्या बता के जा रहे हैं, उनके ऊपर बिलीव मत करना। मैं आपको पूरा रिलेशन बताऊंगा कि कितनी सीटें हैं, कट ऑफ क्या जाएगा, कैसे आपको कॉलेज अलॉट होती है। किसी भी बच्चे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखोगे तो आपके कोई भी डाउट नहीं बचेंगे, ठीक है। और उसके बाद में अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले ताकि इसी प्रकार के वीडियो सबसे पहले आपको इसी YouTube चैनल पर देखने को मिले। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी कैंपस में टोटल कितनी सीटें हैं, उसके बाद में आपके ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी सीटें हैं, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में टोटल कितनी सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद में आपके जो प्राइवेट कॉलेज है हमें मतलब नहीं है लेकिन उनमें कितनी सीटें हैं, हॉर्टिकल्चर में कितनी सीटें हैं, फॉरेस्ट्री में कितनी सीटें हैं, उनका कट ऑफ क्या जाएगा, तमाम प्रकार के सवाल हैं, सबके जवाब आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास में टोटल कितनी सीटें हैं। तो आपने देखा होगा हमारे पास में जो टोटल सीट मैट्रिक्स आया है उसमें 10,800 के समथिंग सीट है, ठीक है। लेकिन इस बात का हमें ध्यान इस बात का रखना है कि हमारे पास में टोटल गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें कितनी है, वो भी एग्रीकल्चर कोर्स में, उसके बाद में हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री में कितनी सीटें हैं, एक एक चीज के बारे में बता देता हूं। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, उसमें आगे एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए टोटल हमारे पास में 4,548 सीट है, ठीक है। ये आपकी नॉर्मल प्लस पेमेंट मिला के टोटल सीटें हैं। अब आप बोल सकते हैं सर कट ऑफ कैसे आप देखेंगे, कितना कट ऑफ जाएगा, वो भी मैं आपको चीजें बताता हूं, ठीक है। काफी लोग बोल रहे हैं 200 प्लस कट ऑफ जाएगा, ठीक है। तो 200 प्लस बेटा कोई कट ऑफ नहीं जाएगा। 200 प्लस आप समझते हैं कि 200 प्लस कट ऑफ किसका जाता है, जिस बच्चे को 200 प्लस नंबर है ना, ये बता आपको भी पता होगा कि जिस बच्चे के 200 प्लस नंबर है उनका रैंक बन रहा है 2000 के समथिंग, सीटें भी 4500 है 2000 तक, क्या बाकी सीटों का क्या होगा। तो ये चीजें पहले तुम खुद बेसिक लॉजिक लगाया करो, कट ऑफ कैसे निकालते हैं, किसी के ऊपर भरोसा मत किया करो। या कोई बता देगा लास्ट ईयर आपको 330 नंबर पर एमपीयूटी मिला है तो इस बार देखो कि एमपीयूटी के अंदर टोटल कितनी सीटें, 74 नॉर्मल सीटें हैं, ठीक है। अब ये भी देखो कि 330 के ऊपर बच्चे कितने हैं। ये बेटा सारे कैलकुलेशन करने के बाद में कट ऑफ हम डिटरमाइन कर सकते हैं, उससे पहले हम कट ऑफ को नहीं जान सकते हैं। चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूं यूनिवर्सिटी कैंपस में कितनी सीटें हैं, इसके बाद में आपका पेमेंट सीट कितना है, कट ऑफ कितना रहेगा, नॉर्मल सीट का कट ऑफ कितना रहेगा, पेमेंट सीट का कट ऑफ कितना रहेगा। यहां पे बेटा मैं ओनली जनरल कैटेगरी की कट ऑफ के बारे में चर्चा करूंगा, वो भी आपको रैंक के साथ में बताऊंगा। आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग 30 नंबर कट ऑफ को कम करते जाना, ठीक है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के बच्चों को सिर्फ 5 नंबर जनरल से कम करना है, 5 भी नहीं करना, हालांकि उनका 3-4 नंबर कम रहता है, ठीक है। एमबीसी का 5-7 नंबर कम कर लो। उसके बाद में आपका एसटी एससी कैटेगरी आता है तो उनके आप 30 नंबर कम कर सकते हो। डिफेंस के लिए वो अलग अलग प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आप कट ऑफ वो मतलब डिसाइड कर सकते हो। 318 नॉर्मल सीट है, पेमेंट सीट है 241। नॉर्मल में आपकी जनरल प्लस ओबीसी प्लस ईडब्ल्यूएस, उसके बाद में आपका एससी एसटी टीएसपी पीडब्ल्यूडी और आपका डिफेंस, सारी सीटें मिलाकर 318 है। क्या सर हम ये जान सकते हैं ओबीसी की कितने सीटें हैं, जनरल की कितनी सीटें? नहीं, ये आपको पता नहीं चलेगा कि कितने किसमें सीटें हैं। तो आपको यहां थोड़ा ध्यान रखना है, जिनका रैंक यहां 318 बोल रहा हूं ना, तो देख लेना 350 तक बच्चों का जनरल कैटेगरी में रैंक है, वो यूनिवर्सिटी की नॉर्मल सीट लेके जाएगा। कैसे मैं बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे जिनके 400 प्लस 450 प्लस 500 प्लस तमाम प्रकार के बच्चे ऐसे जिनके 500 प्लस नंबर आ रहे हैं, तो वो बेटा जेट में काउंसलिंग नहीं करवाएंगे, ठीक है। उनको इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी मिल रहे हैं, वो जेट में काउंसलिंग के लिए नहीं जाएंगे। तो ऊपर के बच्चे, और आपको पता है जो यहाँ टॉप रैंक निकलेंगे ना, सीधी की बात है कि जेट में उनके नंबर अच्छे ही आए हैं, ठीक है। जिनके सीयूटी में इतने नंबर, वो जेट के ऊपर वाले बच्चे काउंसलिंग नहीं करवाएंगे, तो यहाँ तुम्हारी सीटें हैं वो खाली हो जाएगी। जिन बच्चों का रैंक जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं 350 तक है,
आप लास्ट राउंड, मैं फर्स्ट राउंड की नहीं बोल रहा हूं, फर्स्ट राउंड में तो बहुत ज्यादा जाएगा कट ऑफ, हो सकता है कि जनरल में 260-70 के समथिंग रैंक है, मैं बात कर रहा हूं या यूआर अनरिजर्व्ड रैंक के बारे में। आप अपना पहले स्कोर कार्ड देखो, उसके बाद में अनरिजर्व्ड रैंक देखो, अनरिजर्व्ड रैंक के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। आपका अनरिजर्व्ड रैंक फर्स्ट राउंड में देखोगे तो 260 तक आपको क्या होगा कि सीट मिलेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको लग रहा है कि एक बार मेरे को सीट मिल जाए, उसके बाद में मैं सीट एक्सेप्ट नहीं करूंगा, सीट एक्सेप्ट करूंगा तो पेमेंट भरना पड़ेगा, तो वो मैं नहीं करूंगा, तो मेरे नाम हो जाएंगे कि मुझे वो कॉलेज उससे मिला है। तो ऐसे करने के चक्कर में थोड़ा पहले राउंड का कट ऑफ ज्यादा रहता है और उसमें 100% फर्स्ट राउंड में सीटें भी फिल नहीं होती है, तो इसी रीजन की वजह से फर्स्ट राउंड का कट ऑफ ज्यादा जाता है। आप देखोगे फर्स्ट राउंड का कंपैरिजन करके थर्ड राउंड के बीच में, तो वहां कट ऑफ में आपको 10 से 15 नंबर का तो नॉर्मल जो टॉप कॉलेज होती है वहां डिफरेंस मिलेगा देखने को, ठीक है। और जो टॉप के कॉलेज मतलब लो लेवल के कॉलेज होते हैं वहां आपको 25 से 30 नंबर भी कट ऑफ में डिफरेंस देखने को मिलेगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूं पेमेंट शीट सर कितने पे मिल जाएगा। तो सब बच्चे पेमेंट शीट के लिए नहीं जाते हैं। यूनिवर्सिटी में टोटल 241 पेमेंट शीट है, ठीक है। 241 आप जोड़ोगे तो टोटल आपका 559 सीट है टोटल यूनिवर्सिटी में। तो जिन बच्चों का रैंक 800 से लगाकर 1000 के बीच में आ रहा जनरल कैटेगरी में, ठीक है, और ओबीसी में 1200 के समथिंग रैंक आ रहा, तो आपको पेमेंट शीट मिल जाएगा, क्योंकि सबकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम अच्छी नहीं होती है, सब बच्चे हैं वो पेमेंट शीट नहीं ले सकते हैं, तो इनकी वजह से आप मान के चलो आपका रैंक 1000 तक आ रहा है, आप यूनिवर्सिटी कैंपस में जाना चाहते हैं। मैं यहां पर बात कर रहा हूं बेटा यूआर रैंक, जो आपका यूआर रैंक होता है, ठीक है, यूआर रैंक की बात कर रहा हूं। यूआर रैंक अगर आपका इतना आता है तो आप उसके लिए एलिजिबल है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूं अगली ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेजों की कट ऑफ के बारे में। तो ओल्ड गवर्नमेंट की जो आपकी नॉर्मल सीट की कट ऑफ है वो जाएगी आपकी 1142 यहाँ की सीटें हैं नॉर्मल, और पेमेंट है आपकी 447, ठीक है। कट ऑफ बताता हूं मैं आपको। अब देखो ये आप अलग अलग हमने सीटें पूरी काउंट की है, उसके बाद में एनालाइज किया है कट ऑफ का, फिर हम बता रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके सीयूटी में 400 के समथिंग नंबर आ रहे हैं, या उनको ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, तो वो बच्चे नहीं लेंगे, फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा, तब तक आपके रैंक कार्ड वगैरह वो भी आ जाएंगे, तो उसकी वजह से बच्चे यहाँ पे भी एलिजिबल मतलब एलिजिबल तो है ही, पर वो एडमिशन नहीं लेंगे, ये चीज ध्यान रखना। तो 1142 रैंक यहाँ पर है, मतलब 1142 है, तो पहली चीज तो है कि 400 रैंक तो हमने वहां छोड़ दी, 400 बच्चों को तो पहले हमने बाहर कर दिया, उसके बाद में हमारा 1142 वो है, तो इसमें आप जोड़ोगे ना तो आपका कितना बढ़ेगा 1500 तक। लेकिन इस बार आपको 1500 तक नहीं, मैं बता रहा हूं जनरल कैटेगरी में अगर आपका रैंक 1700 तक है, यूआर रैंक 1700 से लगाकर 1800 तक है, तो आपको ओल्ड गवर्नमेंट की नॉर्मल सीट मिलेगी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बीच में पेमेंट शीट भी लेंगे, और जिन बच्चों का रैंक 3000 तक है, 3000 से लगाकर 3200 तक, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, वो बच्चे ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज की पेमेंट शीट लेंगे। ये चीज क्लियर कर लेना कि आप काफी बच्चे होंगे, आप देखोगे 10 में से 2 बच्चे ऐसे होंगे जो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज की पेमेंट शीट लेंगे, क्योंकि फीस ज्यादा बच्चों के एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से होते हैं, तो उनके पास में पैसे इतने होते नहीं कि वो पेमेंट शीट की फीस भर सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो टोटल आप मान के चलो, सीधा मैं एक लास्ट में कट ऑफ का थोड़ा आपको बेरिक में एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा कि किस कैटेगरी में कितने रैंक तक बच्चों का सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी, ओल्ड गवर्नमेंट न्यू गवर्नमेंट, एक एक चीज के बारे में, ठीक है। उनसे पहले मैं एक चीज बता दूं, हाउ टू गेट बेस्ट कॉलेज। तो हमने हमारा लास्ट 3 साल से मेंटोरशिप प्रोग्राम है वो स्टार्ट कर रखा है, हर साल की भांति इस बार भी हम जेईटी का पेड काउंसलिंग करवा रहे हैं, जिसके अंदर अगर आपको एक अच्छे कॉलेज में जाना है, मतलब आपको कॉलेज फिल करने के बारे में कोई आइडिया नहीं है, ऐसे तो मैं नहीं बोलूंगा कि भाई तेरे 100 नंबर है तू पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर ले, मैं कॉलेज दिला दूंगा। मैं कॉलेज दिलाने वाला कौन हुआ, मेहनत आपने की है, मैं सिर्फ आपको गाइड करूंगा, ठीक है। अगर मैंने आपको कट ऑफ बताई है, जिन बच्चों के 150 155 प्लस नंबर है, उन बच्चों को गलतियां होती है कॉलेज में, कभी वो बीच में प्राइवेट कॉलेज डाल देते हैं, कभी एफिलिएटेड कॉलेज डाल देते हैं, उनका सीक्वेंस सही नहीं होता है। इन सारी चीजों को देखते हुए हमने हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसमें हम बच्चों की काउंसलिंग प्रोग्राम है वो कंप्लीट करके देंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो इसमें हमने आपके 499 रुपए चार्ज रखा है, जिसमें पूरा चॉइस प्रेफरेंस डॉक्यूमेंट सबमिशन का काम है वो हम आपको करके देंगे, कोई भी आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं है। आपको घर बैठे आप अच्छी चॉइस प्रेफरेंस भरना चाहते हैं, या फिर किसी बच्चे को इनका कॉलेज नहीं भी मिलता है, ठीक है, हम 100% नहीं बोलते हैं आपको कॉलेज, अगर आपके मार्क्स अच्छे होंगे और
आप ज्वाइन करोगे तो आपको बेस्ट कॉलेज दिलाने का वादा करेंगे। ये नहीं है कि आपके 100 नंबर होंगे, 140 नंबर, 30 नंबर हो रहे हैं, हम कॉलेज दिला देंगे। नहीं बेटा, ये गलत वाला, ये कॉन्सेप्ट भी पाला है तो ये भी गलत है। तो इसके लिए अगर आपको ज्वाइन करना है अच्छा कॉलेज और एक अच्छा मेंटरशिप, कॉलेज में क्या होता है, कैसे पढ़ना होता है, कॉलेज के नोट्स कहां मिलेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, ये सारी चीजें अगर आप गाइडेंस चाहते हैं तो आप हमारा पेड प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए जो ये बेटा नीचे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं 9214005895 और 6367, इनके ऊपर आप मैसेज करके बोल देना हमें पेड काउंसलिंग की जरूरत है। तो उसके लिए हमने सेपरेट ग्रुप बना रखा है, उसमें हम ऐड करेंगे और उसमें आपको सारी चीजें टाइम टू टाइम गाइड करेंगे। आपको नीड है तो भी ज्वाइन करना, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज में, तो सॉरी न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में। अब मैं बात करता हूं न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में, तो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी नॉर्मल सीटें कितनी है, 2400। एक चीज ध्यान रखना, जितने भी जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज हैं, एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेज हैं, उनमें कभी भी पेमेंट शीट नहीं होती है। ये ध्यान रखना कॉन्सेप्ट। जहां आपको एन 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 ये चीजें दिखेगी ना, वहां आपको न्यू गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें ही दिखेगी, वो कॉलेज न्यू गवर्नमेंट ही होगी। वहां आप पी सीट जहां दिखेगी समझ लेना ये आपकी क्या है, ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेज है। लेकिन एक चीज है कि आप देखोगे, आप काउंट करोगे ना, जब बेटा 2460 सीटें होगी आपकी न्यू गवर्नमेंट कॉलेज की। क्यों? क्योंकि आपने एक कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज है, वहां सबसे कम 2000 रुपए फीस लगती है। ठीक है, वहां हर साल का रूल है कि आपकी पेमेंट शीट वहां होती नहीं है, नॉर्मल सीट ही होती है। तो वो बहुत पुरानी कॉलेज है, बहुत अच्छी कॉलेज, तो हमने उसको उस कॉलेजों के साथ में गिना है, ओल्ड के साथ में। हमने उसको न्यू गवर्नमेंट कॉलेज के साथ में नहीं गिना है। फिर हमने सीटें बचा के टोटल हमारी जो सीट मैट्रिक्स आई है 2400 सीटें आई है। ठीक है, उसके बाद में अब इसका कट ऑफ कितना जाएगा, तो कट ऑफ बता देता हूं। आपका टोटल मैंने बताया था 4500 के समथिंग सीटें होती है, 4548 सीट है। ठीक है, उनमें से भी आप पेमेंट मिला के निकालोगे, काफी बच्चों को नॉर्मल चाहिए, तो नॉर्मल सीट जो बच्चा लेना चाहता है, नॉर्मल सीट के वैसे कट ऑफ तो वो उतना ही जाना है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड जो बॉटम स्टेज होगी वहां तो वही कट ऑफ जाएगा। तो जिन बच्चों को न्यू गवर्नमेंट वो चाहते हैं सर हमें सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज का टैग मिल जाए, हमें कोई मतलब नहीं है कॉलेज पुरानी है न्यू है, उन बच्चों को बता देता हूं, अगर आपका रैंक यूआर रैंक, जब आप रैंक कार्ड देखोगे यूआर रैंक 5000 तक होगा तो आप 100% सेफ है। लास्ट राउंड तक हो सकता है आपको 5500 के समथिंग रैंक पर भी कॉलेज मिले, लेकिन फिलहाल मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, मैं 5000 तक गारंटी ले सकता हूं। 5000 तक आपका रैंक आ रहा है अनरिजर्व कैटेगरी में, तो आप जनरल कैटेगरी से हो तो सेफ हो। उसके अलावा आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपका सर आप सीटें तो लगभग 4500 के समथिंग ही हो रही है, आप 5000 कैसे बोल रहे? तो बेटा ध्यान रखना, जो बच्चे 12th के साथ में पेपर देते हैं उनके भी 150 200 के समथिंग नंबर आते हैं। ठीक है, तो वो सब चाहते हैं एक साल वापस तैयारी करके अगले साल अच्छे कॉलेज में लेंगे। बहुत सारे बच्चों को कॉलेज मिलने के बाद सोचते हैं कॉलेज अच्छा नहीं है, नहीं लेंगे, तो ऐसे आपको 500 700 बच्चे तो देखने को मिल ही जाएंगे। तो उसकी वजह से कट ऑफ क्या जाएंगे नीचे। अब फर्स्ट राउंड में देखोगे ना, तो फर्स्ट राउंड में तो आपको 4000 तक रैंक को कॉलेज मिलेगी, लेकिन जब थर्ड राउंड का रिजल्ट आएगा ना तो वहां देखना 5200 के समथिंग यूआर जिनकी भी रैंक होगी ना बेटा उनको कॉलेज मिलेगा। और जो लोग बोल रहे हैं ना 200 प्लस इस बार कट ऑफ जाएगी, एक बार उनको बता देना कि 200 प्लस वाले बच्चों का रैंक है वो 2000 के समथिंग है, उनकी बीच वाली पीछे वाली सीटों का क्या करोगे? ये चीजें भी कभी सोचा करो। हर किसी का वीडियो देख के ये मत सोचो कि किस कॉलेज का कितना। और एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें एक एक कॉलेज का नाम लिखूंगा, उसमें बताऊंगा आपको कितने मार्क्स तक ये कॉलेज मिल सकता, वो वीडियो जल्दी आएगा। अगर इस वीडियो में अच्छा रेस्पॉन्स आया तो वो वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो जिन बच्चों का ओबीसी कैटेगरी के अंदर रैंक 5200 तक है, ठीक है, अनरिजर्व रैंक की बात कर रहा हूं, ओबीसी रैंक की बात नहीं कर रहा हूं, और आपका एससी एसटी कैटेगरी में तो 7000 तक रैंक है तो भी बच्चों को कॉलेज है वो मिल जाते हैं। मैं यहाँ कैटेगरी रैंक का कत्ते ही नाम नहीं ले रहा हूं, मैं अनरिजर्व का नाम ले रहा हूं, साथ में आपका कैटेगरी मेंशन कर रहा हूं, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये मैंने आपको पूरी शीट मैट्रिक्स बता दी कितनी आपके पास में टोटल गवर्नमेंट कॉलेजों की सीटें हैं। उसके अलावा मैं बात करता हूं हॉर्टिकल्चर में जिन बच्चों को एडमिशन लेना है, हमारे 52 है सीएचएफ झालावाड़ में टोटल सीटें हैं। रारी दुर्गापुरा, ये सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ रारी, ठीक है, यहाँ रारी दुर्गापुरा में टोटल हमारे पास में 64 सीटें हैं, 44 प्लस 20 116 सीटें हमारी टोटल यहाँ है। तो यहाँ जिन बच्चों का रैंक है वो 3000 तक आएगा ना, वो पेमेंट नॉर्मल कोई ना कोई एडमिशन है वो पा जाएगा, ये ध्यान रखना। और फॉरेस्ट्री में टोटल हमारे पास में 52 सीटें हैं। हमारे पास में फॉरेस्ट्री की एक ही कॉलेज है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सॉरी कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सीएचएफ झालावाड़, ठीक है, उसमें आपका हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री चलता है, उसमें आपकी 52 सीटें हैं।
52 में से आप मान के चलो आपका मतलब 130 नंबर 140 नंबर तक आ रहे हैं तो आपको फॉरेस्ट्री है वो पेमेंट शीट पे मिलने की पॉसिबिलिटी। बाकी फॉरेस्ट्री में राजस्थान में इतना कोई खास स्कोप है नहीं, तो बच्चे इसके प्रति ज्यादा ध्यान देते नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। बाकी आपको प्राइवेट एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेना तो कितने भी नंबर हो कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। यहाँ आपके चाहे 100 नंबर 150 नंबर 50 नंबर 40 नंबर -10 नंबर की मैंने कट ऑफ आपको लास्ट बार बताई थी, कल का लाइव सेशन किसी बच्चे ने देखा होगा। तो यहाँ कोई कट ऑफ डे मतलब फिक्स नहीं होता है। बाकी लगभग 5000 प्लस सीटें हैं वो एफिलिएटेड और प्राइवेट कॉलेजों की है, तो उनके ऊपर ध्यान देना और एडमिशन लेने का कोई खास फायदा किसी बच्चे का है नहीं। ज्यादा ड्रॉप ले लिया है, सिचुएशन भी ऐसी आ गई है कि उनको एडमिशन लेना ही है, तो वो बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। बाकी आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जिन बच्चों को गाइडेंस की जरूरत है, मेंटरशिप की जरूरत है, वो बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी VHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।